मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन वांग को देखेंगे जो कि ट्रेन में होती है और स्टेशन पे काफी पुलिस भी आई होती है। तभी वांग की मेड उसे कहती है कि हम पहुंचने ही वाले हैं, मैं पानी गर्म करती हूँ, आप शावर लेके फ्रेश हो जाएं। तभी वो कहती है कि ठीक है। अचानक कैबिन में एक लड़का आ जाता है जो कि इस मूवी का लीड हीरो त्यांग है और आके वांग को पकड़ लेता है और कहता है कि शोर नहीं करो, बाहर पुलिस किसी को ढूंढ रही होती है। तभी वांग उसका बाजू देखते हुए कहती है कि तुम्हें बहुत चोट लगी हुई है और मेडिसिन निकाल के उसे लगानी ही लगती है। तभी त्यांग वो मेडिसिन फेंक देता है और कहता है कि तुम अभी बाहर की कंट्री से आई हो तो तुम्हारे पास ये मेडिसिन क्या करी है। तभी वांग उसे कहती है कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और बाहर पुलिस ट्रेन में चेकिंग कर रही होती है। तभी त्यांग उसे पकड़ के अपने पास कर लेता है और कहता है कि मेरी हेल्प करो। पुलिस कैबिन में आगे देखती है तो वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और सॉरी करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी त्यांग उसे कहता है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वांग उसे कहती है कि मुझे अपनी रेपुटेशन की फिक्र थी। तभी त्यांग उसके नेक में एक लॉकेट देखता है और उसे खींच के देखता है और 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब त्यांग काफी मुश्किल में होता है और वो बचने के लिए एक लड़की का सहारा लेता है। वो लड़की कोई और नहीं वांग ही होती है। त्यांग वहाँ पे कुछ गुंडों से छुप रहा होता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। वांग उसे देखते हुए फिर मेडिसिन लगाती है। त्यांग को होश आ जाता है और कहता है कि थैंक यू। वांग फिर उसे वो मेडिसिन देती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। तभी त्यांग उसे अपना लॉकेट दे देता है। अपने प्रेजेंट में वांग उसे कहती है कि मुझे वापस करो। त्यांग उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तभी वांग कहती है कि नहीं, मेरा इस दुनिया में नाम है और सब मुझे जानते हैं, मैं एक आम शादी नहीं कर सकती। तो मैं मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर अच्छे से गिफ्ट बेचने होंगे और अच्छे तरीके से शादी करनी होगी। तभी त्यांग उसे कहता है कि बस ये सब चीजें चाहिए। वांग कहती है कि अभी तुम यहाँ से जाओ, मेरा ड्रेस फट चुका है, मुझे चेंज करना है। अभी त्यांग वहाँ से चला जाता है और फिर त्यांग वहाँ से बाहर आता है। तभी वहाँ उसकी सारी मिलिट्री आ जाती है और कहते हैं कि सॉरी मार्शल, हमें आने में देर हो गई, लेकिन जो आपका पीछा कर रहे थे हमने उनको पकड़ लिया। अचानक अंदर से आवाज आती है। त्यांग अंदर जाके देखते तो वहाँ से वांग भाग चुकी होती है और तभी वो ट्रेन से बाहर आती है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि एक लड़की जो बाहर की कंट्री से पढ़ के आई है उसे रोको। वांग ये सब सुन लेती है। तभी वो अपना सूटकेस वहाँ फेंक कर और मिट्टी अपने फेस पे लगाकर वहाँ से चली जाती है। त्यांग फिर अपने एम्प्लॉयज के ऊपर चिल्लाता है और कहते हैं कि तुम लोग एक लड़की को नहीं पकड़ सके। तभी वो लोग कहते हैं कि वो अपना सूटकेस और हेड वहीं पे छोड़ गई थी, लेकिन ये उसका पासपोर्ट है। त्यांग उसका पासपोर्ट देख के हैरान हो जाता है। त्यांग का मैनेजर कहता है कि जिस फैमिली में आपकी एंगेजमेंट हुई हुई है ये उसी की सिस्टर है। और दूसरी तरफ वांग अपने घर वापस आ जाती है। उसकी मम्मी उसे काफी खुशी से मिलती है और तभी वो कहती है कि रोन नीचे आओ, देखो तुम्हारी बहन आ चुकी है। तभी रोन नीचे आती है और वांग को देख के कहती है कि तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और तुम्हारी क्या लाइफ है, देखना मेरी शादी हो जाएगी और मैं कितनी अच्छी लाइफ गुजारूंगी। अभी ये सब खाने पे बैठे होते हैं। तभी रोन दिल में सोचती है कि मैं मॉम को एक दिन तुम्हारा असल चेहरा दिखा के छोड़ूंगी। वहाँ पे मेट खाना लेके आ रही होती है। तभी रोन उसे गिरा रही होती है कि वांग वो बॉल पकड़ती है, रोन के ऊपर गिरता है, रोन गुस्से से वो बॉल नीचे फेंक देती है। वांग उसके पास आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो, और उसका देख ही रही होती है कि रोन उसे जोर से धक्का देती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे मार्शल त्यांग आ जाता है। वांग उसे देख के हैरान हो रही होती है। त्यांग आके उसके मोम को कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वांग की मोम कहती है कि ये सब क्या मजाक है, तुम्हारा और रोन का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है। तभी त्यांग कहता है कि मैं रोन से नहीं शादी करना चाहता, मैं वांग से शादी करना चाहता हूँ। तभी वांग की मोम चिल्लाती हुई कहती है कि ये सब क्या बदतमीजी है और तभी त्यांग वहाँ पे बेशुमार गिफ्ट्स मंगवा लेता है। वांग की मोम कहती है कि ये सब तुम क्या करना चाहते हो। तभी त्यांग कहता है कि वांग और मैं प्यार करते हैं और हम ट्रेन में भी क्लोज हो चुके हैं, मैं बस आपको इन्फॉर्म करने आया था। तभी वांग कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही कोई इंटरेस्ट है, मैं पहले किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुन के त्यांग उसे गुस्से से पकड़ता है। तभी वांग उसे कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी कभी ना बचाती ट्रेन में। त्यांग उसे कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, और उसे गोद में उठा के जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है और फिर अपने घर में लाता है। तभी वांग उसे जोर से स्लैप करती है। ये देखकर त्यांग उसे किस करना स्टार्ट हो जाता है। वांग उसे रोकी जा रही होती है। तभी त्यांग उसे जोर से पकड़ लेता है पीछे से और कहता है कि मुझे फोर्स करना नहीं पसंद। तभी वांग कहती है कि ये सब क्या था, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली को बांधा होता है। अचानक वहाँ पे जाहू आ जाता है जो कि वांग का फियांसे होता है और आकिम को खोल रहा होता है, और दूसरी तरफ वांग कहती है कि मुझे तुमसे जरा भी प्यार नहीं है। तभी त्यांग उसे कहता है कि मैं वेट करूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, और फिर वहाँ पे जाहू आ जाता है। वांग त्यांग को पीछे करती है। जाहू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आ गया हूँ। तभी त्यांग कहता है कि जाहू तुम्हारी इनकम इतनी कम है कि तुम कभी भी घर नहीं खरीद सकते, तो तुम वांग को कैसे खुश रखोगे, इससे अच्छा मुझसे पैसे ले लो। लेकिन जाहू उसकी नहीं सुनता और वांग को वहाँ से लेके जा रहा होता है। तभी त्यांग कहता है कि मैं मार दूंगा, और वो जाहू को मारता है। ये देख के वांग त्यांग को कहती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि तुमसे शादी कर लूंगी। तभी त्यांग उसे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम किसी और लड़की के लिए मुझसे बात कर रही हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो। लेकिन वांग कही जा रही होती कि प्लीज इसे छोड़ दो, मुझे कुछ टाइम दो, मैं हर चीज सेट कर लूंगी, तुमसे शादी करूंगी। तभी त्यांग उसे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुश रखूंगा जिंदगी में। और फिर वांग अपने घर में आती है, अपनी मॉम के सामने बैठ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम ठीक तो हो, उसने कुछ कहा तो नहीं। तभी वांग कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से आपको कितनी मुश्किलें सहनी पड़ी, लेकिन मैं आपका रोहन का सारी जिंदगी ख्याल रखूंगी, इसलिए मुझे त्यांग से शादी करनी होगी। और दूसरी तरफ त्यांग के फादर चलाते हैं। त्यांग सामने बैठ जाता है। तभी इसकी स्टेप मॉम कहती है कि त्यांग को मत डांटो, वो शादी उसी फैमिली में कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी बेटी है। उसके फादर को काफी गुस्सा आता है, वो उससे मारी जाते होते हैं। कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बचपन से तुम्हारा रिश्ता उसकी छोटी बहन से पक्का किया था और अब तुम्हें उससे शादी करनी है। त्यांग नहीं मानता और कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसकी स्टेप सिस्टर त्यांग को पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज इसे मत मारे। और फिर नेक्स्ट डे वांग प्लांट्स को पानी दे रही होती है। तभी त्यांग आके उसे दूर से देख रहा होता है। अचानक वहाँ पे जाओ की मॉम आके वांग को धक्का
देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा जख्मी है, उससे चला भी नहीं जा रहा। तभी वहाँ पे टांग चलाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को बुली करने की, और आके उससे अपना कोट बनाता है। तभी जाहू की मॉम कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ है, तुम कौन होते हैं हमारे दरमियान आने वाले, और उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, अब ये सब क्या है, और तुम्हें हमारे नाम घर भी तो करना था। तभी टांग कहता है कि ये सारा मामला है, मैं आपको एक घर दे देता हूँ। ये सुन के जाहू की मॉम खुश हो जाती है और तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और वांग को कहता है कि सॉरी, और देखते कि टांग ने वांग का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी वो कहता है कि तुम दोनों इतने क्लोज क्यों हो। वांग अपना हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन जाहू चिल्लाई जा रहा था और कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया और इसलिए तुम आजकल मुझसे इतना दूर दूर रह रही हो। तभी वांग से कहते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो इससे अच्छा वाकई में हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए है। तभी टांग वांग को कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं इस घटिया आदमी के लिए, तुम इसे डिजर्व ही नहीं करती। तभी वांग भी वहाँ से चली जाती है और फिर टांग उसे अपने घर लेकर आता है। तभी वहाँ पे शिनु से रहती है कि ये किस तरह की लड़की है, इसने आके अपने एल्डर्स को हेलो तक नहीं किया। और टांग की स्टेप मॉम कहती है कि तुम इसको यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, तुम्हारे डैड पहले काफी गुस्से में है। टांग फिर उसे वहाँ से लेके जाने ही लगता है। तब उसके डैड रोकते हैं, वांग को कहते हैं कि मेरे पास आके बैठो, और फिर उससे पूछते हैं कि बताओ कि तुम इससे शादी क्यों करी हो, क्या इसने तुम्हें फोर्स किया। वांग बताने ही लगती है कि तभी टांग उससे जाहू का बटन दिखा के ब्लैकमेल करता है। वांग भी झूठ बोल देती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुन के टांग के डैड हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले तुम्हारी रिश्ता मांगा था, लेकिन तुम फिर स्टडी करने के लिए अब्रॉड चली गई थी, इसलिए मेरे रोहन के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। तभी टांग कहते हैं कि इसका मतलब वांग और मैं शुरू से एक दूसरे के लिए बने थे। टांग की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर काफी जेलस हो रही होती है। तभी टांग की स्टेप मॉम टांग को कहती है कि तुम अंदर जाके रेस्ट कर लो और अपनी बॉडी पे मेडिसिन लगा देना, इससे पहले कि तुम्हारे डैड फिर तुम्हें मारे। ये सुन के वांग हैरान हो जाती है और दिल में सोचती है कि इसने मेरे लिए मार खाई, और फिर स्टडी रूम में टांग सो रहा होता है। तभी वहाँ पे जाहू आता है उसे मारने के लिए, लेकिन टांग उठ के उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी कि मेरे रूम में आके मुझे मारो, और याद रखना कि वांग सिर्फ मेरी होगी, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि वांग के डैड का मर्डर किसने किया। और तभी वो अपने गार्ड्स बुलाता है, कहते हैं कि इसे प्रिजन में फेंक दो, और फिर जाहू प्रिजन में होता है और वहाँ पे टांग भी होता है। अचानक वहाँ पे वांग भी आ जाती है और जाहू को देखती है और कहती है कि प्लीज इसे छोड़ दो। तभी जाहू से कहते हैं कि तुम्हें याद है वांग कि हम पहली दफा कब मिले थे। वांग कहती है कि हाँ, और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वांग रात को अपने घर जा रही होती है, तभी 2 गुंडे आके उसे मारते हैं। अचानक वहाँ पे टांग आ जाता है मास्क पहनकर और उनको कहते हैं कि मैं इधर हूँ, मुझे पकड़ लो। वो लोग टांग के पीछे भागते हैं और वहाँ पे जाहू आ जाता है मास्क पहनकर और वांग को उठाता है। वांग उसे कहती है कि तुमने मुझे बचाया। जाहू अपना मास्क उतारता है और कहता है कि हाँ। ये सोचते हुए वांग गुस्से से टांग के पास जाती है उसे मारने। टांग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। तभी वांग कहती है कि कभी भी नहीं, तुम्हारा प्यार पॉइजनस है, पर जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मुझे नाइटमेयर्स आते हैं। तभी टांग कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं जाहू को मार देता हूँ ताकि तुम्हें मुझसे प्यार हो, या अगर तुम जाहू की जिंदगी चाहती हो तो मेरे क्लोज हो जाओ। तभी वांग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे क्लोज होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज जाहू को छोड़ दो। ये सुन के टांग हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम ये सब क्या कह रही हो, तुम जाहू के लिए अपने आप को मुझे सील कर दोगे। तभी वांग उसे कहती है कि तुम यही सब तो चाहते थे। टांग फिर उससे पकड़ के अंदर ले जाता है और उसके क्लोज होने लगता है कि वांग अपना फेस उधर कर लेती है। टांग फिर सामने बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत बोरिंग हो। तभी शेन अपने बटन खोलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर रुक जाती है। टांग वास्ते देता है कि जाहू को मारो, वो लोग उसे मारने लगते हैं कि तभी वांग अपनी शर्ट रिमूव कर देती है। ये देखिए टांग फिर उसके ऊपर अपना कोट डाल देता है और उसे मैरिज एग्रीमेंट देता है। वांग ये देख के हैरान होती है, कहती है कि तुम पहले प्रिपेयर कर चुके थे, तो ये सब ट्रिक्स क्यों प्ले कर रहे हो। टांग फिर उससे बाहर लाता है। शेन जाहू कहती है कि टांग के और मेरे दरमियान सब कुछ हो चुका है, इसलिए प्लीज तुम मुझे भूल जाओ, और नेक्स्ट वीक मेरी शादी है। और फिर वांग वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पे शन आ जाती है, इससे बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि तुम्हारे पास कैसे ट्रिक्स हैं जो तुमने टांग को पटा लिया। तभी वांग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये जगह तुम ले लो, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। शन कहती है कि मुझे तुम्हारे वाले ट्रिक्स नहीं आते। तभी वहाँ पे टांग आ जाता है और कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और आके शन को देखता है और कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ देखने आया था, लेकिन मुझे क्या पता यहाँ पे गॉसिप चल रहा है। तभी गार्ड्स शन को पकड़ लेते हैं। टांग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को बुली करने के लिए, और गार्ड्स को कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ, ये शादी में ना दिखे। और फिर वो लोग वहाँ से उसको ले जाते हैं और फिर टांग उसे वो रॉकेट देता है और कहता है कि याद रखना मैं सबसे बड़ी स्पोर्ट हूँ तुम्हारी। और तभी वो उसे टेबल पे बिठा के जबरदस्ती उसे क्लोज होने की कोशिश करी जा रहा होता है। तभी बाहर से आवाज आती है कि वेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये लोग वेडिंग के लिए बाहर आ चुके होते हैं। तभी टांग उसे कहता है कि वांग तो मैं सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा, और ये सब भी देखो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। तभी वांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी शादी के टाइम वांग उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूँ तो तुम्हें जाहू को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तभी टांग कहता है कि तुम्हें आज भी उसी की पड़ी भी है। सब लोग वहाँ पे कहते हैं कि प्लीज वांग इसे शादी कर लो, नहीं तो ये सबको मार देगा। तभी वांग शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी के फौरन बाद अपनी नेक के ऊपर सीजर मार लेती है और पेशेंट बेड पे होती है। तभी मैनेजर कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि इनका काफी ब्लड जाया हो चुका है, इससे अब इनको अच्छी सी केयर की जरूरत है और इनको खाना टाइम से दिया जाए। तभी टांग कहता है कि जाहू को आजाद कर दो। मैनेजर कहता है कि आप जानते हैं कि वो कितना खतरनाक है। जाहू कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन जब वांग उठे तो वो दुखी ना हो। फिर नेक्स्ट डे टांग उसके लिए सूप बनाकर लेकर आता है और कहते हैं कि तुम ठीक हो, और सूप लाने ही लगता है कि वांग उससे कहती है कि मुबारक हो, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। तभी टांग वहाँ पे गिफ्ट्स मंगवाता है और कहते हैं कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए रेडी करवाए थे। वांग वो नेकलेस उठा के जमीन पे फेंक देती है और कहती है कि तुम जानते नहीं कि मुझे तुमसे ये सब नहीं चाहिए। तभी टांग गुस्से से उसका फेस पकड़ता है और इसके साथ जबरदस्ती किस करना शुरू हो जाता है। वांग उसे पीछे कर ही रही होती है, लेकिन टांग नहीं होती।
होता। वांग उससे कहती है कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तभी टैंग कहता है कि हम एक लीगल कपल हैं और मुझे बेबी चाहिए है, और दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट हो जाता है। तभी वांग उसे जोर से बाइट करके पीछे करती है। टैंग उससे कहता है कि तुम जाहू के लिए हर चीज कर सकती हो, लेकिन मेरे साथ सो भी नहीं सकती। तभी वांग उसे कहती है कि जाहू मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता, तुम हर चीज पे फोर्स करते हो। टैंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है और फिर रात को रूम में माउस आ जाता है। वांग उसे देख के डर जाती है और भाग के बैठ जा रही होती है। वहाँ पे टैंग खड़ा होता है। वांग उसकी गोद में चढ़ जाती है। तभी टैंग कहते है कि तुम्हें क्या हुआ। वांग कहती है कि रूम में माउस है। तभी टैंग कहते है कि तुम कब से डरना शुरू हो गई एक माउस से, तुम तो गन से भी नहीं डरती। और फिर वो कहता है कि माउस इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रूम में चलता हूँ, और उसे रूम में ले आता है। और फिर ये दोनों एक साथ बेड पे बैठे होते हैं। तभी टैंग उसे पकड़ के अपने पास कर लेता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तो मैं सिर्फ हक करूंगा और कुछ नहीं। तभी वांग उसे कहती है कि तुम वाकई में मुझे पसंद करते हो। तभी टैंग उसे किस करने ही लगता है कि बाहर मैनेजर आ जाता है और कहता है कि कल आपकी क्लास रीयूनियन है। तभी वांग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। टैंग कहते है कि ठीक है, तुम पहले चली जाना, मैं बाद में आऊंगा। और फिर नेक्स्ट डे वांग पार्टी में आ जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, नैन्सी, जो कि कहती है कि तुम हो वांग, मैं तुमसे मिलना चाहती थी कि तुमने किस तरह मार्शल को फंसाया और उससे शादी की। ये सुन के वांग को काफी गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर ड्रिंक गिराती है। तभी नैन्सी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की, और उससे बातें सुनाई जा रही होती है। तभी वांग उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और फजूल रूमर्स मत फैलाओ, नहीं तो मैं ऑफिसर को बुला लूंगी। नैन्सी कहती है कि मेरे डैड भी ऑफिसर हैं, और जबरदस्ती से ड्रिंक पिलाना स्टार्ट कर देती है। तभी वांग उसे जोर से धक्का देती है। नैन्सी उठ के उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। और वहाँ पे एक लड़का बुलाती है और फिर त्यांग आके वांग को बचाता है और कहता है कि सॉरी, और नैन्सी को पुलिस पकड़ लेती है। वांग को फीवर होता है। त्यांग उसी के पास बैठा होता है। तभी वांग डर के नींद से उठती है और कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। त्यांग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, और जिसने तुम्हें बुली किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नैन्सी प्रिजन में होती है और वहाँ पे त्यांग भी बैठा होता है। तभी नैन्सी कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं अपने डैड से कह के तुम्हें दे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी त्यांग कहता है कि मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने बोला था। नैन्सी कहती है कि शिन ने मुझे ये सब करने के लिए बोला था, उसने कहा था कि वो तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है। ये सुन के त्यांग को काफी गुस्सा आता है। त्यांग फिर शिन के पास जाता है और गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरी वाइफ को बुली कराया सबके सामने, और तुम्हें सबको मारने का बहुत शौक है ना। तभी वो उसे गन पकड़ा और कहता है कि मुझे मारो। वहाँ पे शिन की मॉम आ जाती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी बहन है। तभी टैंग चिल्लाता है और कहते हैं कि ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शिन कहती है कि मैं बस वांग को सबक सिखा रही थी क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती। टैंग कहता है कि बकवास बंद करो, वांग मेरी वाइफ है और आइंदा अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर टैंग वांग के पास आता है और कहता है कि जिसने तुम्हें बुली करवाया था। तभी वांग कहती है कि वो शिन थी, मैं जानती थी क्योंकि जिस दिन मैं उसे मिली थी मुझे अंदाजा हो गया था कि वो किस तरह की है। तभी टैंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर शिन वांग के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे कोई जरूरी बात करने आई हूँ। तभी वांग कहती है कि क्या बात करनी है। शिन कहती है कि जाहू को टैंग ने अपने प्रिजन में रखा हुआ है और उसे उसकी पिक्चर दिखाती है। वांग ये देख के घबरा जाती है और कहती है कि जाहू को क्यों पकड़ा हुआ है। तभी शिन कहती है कि अगर तुम जाहू को बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, और उसके कान में एक प्लान बताती है। तभी वांग उसे पीछे करती है और कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं टैंग को पॉइजन दे दूं और वो मर जाए। शिन कहती है कि नहीं, वो नहीं मरेगा, उसे वो थोड़ी देर बेहोश रहेगा और फिर तुम जाहू को बचा लेना। तभी वो उसे वो ड्रग देती है और फिर रात को टैंग रूम में आता है तो वांग काफी तैयार खड़ी होती है। टैंग उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम रोज से डिफरेंट क्यों लग रही हो। तभी वांग आके उसका कोट उतारती है और कहती है कि तुम पहले रेस्ट कर लो, लेकिन टैंग उसे लेके बेड पे लेट जाता है और उसके क्लोज होने ही लगता है। तभी वांग उसे रोकती है और कहती है कि पहले ड्रिंक कर लेते हैं। टैंग उसे कहते हैं कि तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होना शुरू होगी। तभी वांग ड्रिंक लाती है और कहती है कि वेडिंग ड्रिंक है, और टैंग और वो ड्रिंक पी लेते हैं। तभी टैंग की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है और वो कहते हैं कि तुमने मुझे ड्रग दिया। तभी वो वांग को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वांग पीछे हो जाती है और अपने बैग में से जाहू की पिक्चर निकालती है। टैंग कहते हैं कि तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। तभी वांग कहती है कि नहीं, जब हमारी शादी हुई थी मैंने सोचा था कि मैं कभी भी किसी को डेट नहीं करूंगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और अभी तक जाहू को प्रिजन में रखा हुआ है। क्या मेरे पास वाले हर इंसान को तुम मारना चाहते हो। तभी टैंग सोचता है कि जाहू की मॉम ने उसे कितने पैसे लिए थे और फिर वो वांग को पकड़ता और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। वांग उसे धक्का देती है और कहती है कि झूठ बोलना प्लीज बंद कर दो, और वहाँ से चली जाती है। वांग शिन की गाड़ी में आके बैठती है और कहती है कि वो ड्रग तो सही थी ना, टैंग को कुछ होगा तो नहीं। तभी शिन कहती है कि टैंग को कुछ नहीं होगा, और तभी वो उसे बेहोश कर देती है और ड्राइवर को कहती है कि इसको लोकेशन पे छोड़ो। और फिर वो सोचती है कि किस तरह उसने टैंग और वांग को अलग करने के लिए जाहू से हाथ मिलाया था। दूसरी तरफ वांग को होश आता है तो वो देखती है कि सामने गुंडे हैं। कि देख के वांग डर के भागने लगती है। वो लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कितनी जल्दी क्या है। और तभी वो सोचते हैं कि 5 साल पहले भी वो इसको पकड़ने लगे थे। कि तभी सामने टैंग आता है, उसे देख के वो उसके पीछे भाग गए थे। और फिर वो वांग को कहते हैं कि 5 साल पहले भी हम तुम्हें ही पकड़ने लगे थे, लेकिन टैंग ने आके तुम्हें बचा लिया। ये सुन के वांग हैरान हो जाती है और दिन में सोचती है कि मुझे जाहू ने नहीं, टैंग ने बचाया था। तभी वो अपने बैग से फायरवर्क निकाल के चलाती है और उधर टैंग आसमान पे फायरवर्क देख लेता है और सोचता है कि मैंने उसे वो फायरवर्क दिया था कि जब भी वो मुश्किल में हो तो ये बचाएगी, मैं उसके पास आ जाऊंगा। तभी टैंग कहते हैं कि फौरन से वहाँ पे चलो, वहाँ पे वांग है और उसकी तबीयत काफी खराब होती है। और दूसरी तरफ वो लोग वांग के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी वांग उनको धक्का देके वहाँ से भागने लगती है। जाहू वहाँ पे आ जाता है और उन गुंडों को वहाँ से भगाता है और वांग को कहता है कि तुम ठीक हो। वांग कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी जाहू कहता है कि तुम ये सब क्या बात कर रही हो। वांग कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम लोग ने मुझे यहाँ पे जाल में फंसाया। तभी वहाँ पे टैंग आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। वांग उसके हाथ पे चोट दिखती है और कहती है
कि तुम्हें क्या हुआ। तभी टैंग कहता है कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, तो मुझे ड्रग देकर यहाँ पे साहू से मिलना ही हो, और काफी गुस्से में होता है। तभी वांग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे शिन ने बोला था कि तुमने इसे प्रिजन में बंद किया हुआ है। तभी टैंग कहता है कि तुम शिन की बातों पर कब से यकीन करना शुरू हो गई, और उसके ऊपर चिल्लाता और कहते हैं कि मुझे छोड़ के तुम इसके पास आई थी। तभी वांग कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। टैंग उसे गुस्से से गोद में उठा लेता है और कहता है कि जाहू को ले जाओ, और वांग को बाहर ले आता है और गाड़ी में उसे उठाता है और कहता है कि आइंदा तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे करीब हर इंसान को मैं मार डालूंगा और ये तुम्हारी सजा होगी। तभी वांग उसे कहती है कि टैंग सॉरी। टैंग देखता है कि उसकी नेक पे चोट लगी हुई है और फिर टैंग शिन को जोर से स्लैप करता है। शिन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया। तभी टैंग उसे मारता है। वहाँ पे शिन की मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हम सब एक फैमिली है। टैंग कहता है कि जो इसने गलती की है उसकी तरफ से सजा मिलेगी और कहते हैं कि इसे प्रिजन में डाल दो। वो लोग शिन को वहाँ से ले जाते हैं और फिर टैंग घर आता है तो देखता है कि वांग अपनी चोट के ऊपर दवाई लगा रही होती है। टैंग फिर आके उसकी चोट के ऊपर दवाई लगाना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। टैंग उसे अपने पास खींचता और उससे क्लोज हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे टैंग वांग के पास आता है और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है और क्या कल रात तुम मेरे से सेटिस्फाई रही। तभी वांग उसे कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। टैंग कहते हैं कि लगता है तुम काफी खुश थी, और दोबारा उससे क्लोज हो रहा होता है। और फिर रात को टैंग स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वांग उसके लिए सूप बनाकर लेकर आती है और कहती है कि पी लो, तुम बहुत काम कर रहे हो। तभी टैंग कहता है कि अब मुझे कुछ भी पीने से डर लगता है। वांग कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, सूप रखने ही लगती है। टैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वांग को दर्द होती है। टैंग कहते हैं कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। वांग कहती है कि थोड़ा सा जल गया था। और फिर टैंग उसके हाथ में मेडिसिन लगाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हुए तो मुझे बहुत पेन होती है। तभी वांग कहती है कि मैं जानती हूँ और उसे सूप देती है। टैंग वो सूप पीता है और कहता है कि बहुत मजे का है, मेरे में फुल एनर्जी आ गई है। और तभी वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तभी वांग कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन टैंग उसकी नहीं सुनता, उसके क्लोज हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे वांग काम कर रही होती है। तभी रुआन उसके पास आती है, उसे गिफ्ट देती है। वांग उसे देख के हैरान हो जाती है। रुआन कहती है कि ज्यादा मत सोचो, मॉम ने भेजा है। तभी वांग कहती है कि तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं अगर तुमने गिफ्ट दिया है। और उसे खांसी आती है और कहती है कि पता नहीं आजकल मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है। तभी रुहान उससे कहती है कि तुम डॉक्टर पे चेक कराओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। और फिर वांग डॉक्टर पे चेक कराती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें 2 मंथ्स हो गया प्रेगनेंसी में, इससे अपना खास ख्याल रखना। ये सुन के वांग खुश होती है और कहती है कि अगर टैंग को पता चला वो बहुत खुश होगा। और दूसरी तरफ टैंग न्यूज पढ़ रहा होता है। तभी मैनेजर कहता है कि रिटायर्ड गवर्नर सांग वापस आ चुके हैं कंट्री में और उनकी आपसे दुश्मनी है। तभी टैंग कहता है कि वो शिन के फादर है, इसलिए शिन के ऊपर नजर रखो कि वो आजकल क्या कर रही है। और फिर टैंग वांग के पास आता है और आके उसे किस करता है और तभी वो उसे पकड़ता है क्लोज होने के लिए। वांग उसे रोक देती है और कहती है कि आज नहीं। टैंग कहता है कि क्यों। तभी वो दिल में सोचती है कि बेबी के लिए ठीक नहीं होगा हमारा क्लोज होना, और वो उसे कहती है कि हम आज क्लोज नहीं हो सकते, तुम्हें कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। तभी टैंग कहते हैं कि क्यों, और उसकी नहीं सुनता। वांग की तबीयत खराब हो जाती है। ये देखिए टैंग डर जाता है और कहते हैं कि वांग तुम्हें क्या हुआ, और गोद में उठाकर ले जाता है हॉस्पिटल। कहते हैं कि प्लीज इसे ठीक कर दो। तभी नर्स कहती है कि आप बाहर जाए, डॉक्टर आ रहे हैं। टैंग बाहर खड़े होकर वेट कर रहा होता है। तभी अंदर से डॉक्टर आते हैं। टैंग कहता है कि वांग को क्या हुआ, वो ठीक तो है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम उसके क्लोज क्यों हुए। ये सुन के टैंग हैरान हो जाता है, कहता है कि वांग प्रेग्नेंट है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा, वो आगे पहले बहुत वीक है। और फिर वो वांग के पास आता है और कहता है कि पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी वांग उसे कहती है कि मैं तुम्हें मना कर तो रही थी, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। टैंग फिर उसे थैंक यू करता है। तभी वांग कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारा थैंक यू करना है और सॉरी भी, जो भी मैंने पहले किया। और फिर वहाँ पे वांग की मदर और सिस्टर आ जाती है। वांग कहती है कि मॉम आपको इतना सारा खाना बना के नहीं लाना चाहिए था। तभी रुआन कहती है कि मॉम ने खाना नहीं बनाया, बल्कि टैंग ने ये सारा खाना बनाया है। ये सुन के वांग हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कुकिंग भी आती है। तभी टैंग कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हमें डैड की बर्थडे पार्टी पे भी जाना है। वांग कहती है कि ठीक है, और फिर ये दोनों पार्टी पे जा रहे होते हैं। तभी मैनेजर आके टैंग के कान में कुछ कहता है। टैंग वांग को कहता है कि तुम अंदर जाओ, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ, और उसे किस करता है। वांग फिर पार्टी में आती है। तभी वहाँ पे एक औरत से बातें सुनाना स्टार्ट हो जाती है। अचानक टैंग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरी वाइफ को बुली किया। और फिर टैंग के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि जिस किसी ने भी मेरी डॉटर इन लॉ को बातें सुनाई, मैं उसको इस सिटी से गायब करा दूंगा। और दूसरी तरफ शिन बिल्डिंग में से वांग को देख रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहते हैं कि जबकि तुम्हारे डैड रिटायर्ड जनरल है तो तुम उसे खत्म क्यों नहीं करा देती। तभी वहाँ पे उसके डैड गन लेके आ जाते हैं और फिर टैंग और वांग पार्टी से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे फायरिंग होती है। टैंग उसे लेके नीचे बैठ जाता है और मैनेजर को कहता है कि वांग को फौरन से घर पहुंचाओ, मैं आता हूँ। वांग उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन टैंग उसकी नहीं सुनता, उसे भिजवा देता है और वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है। वांग घर में टैंग का वेट कर रही होती है, कहती है कि इतना टाइम हो गया अभी तक वो घर नहीं आया और काफी परेशान होती है। तभी मैनेजर लेके टैंग को घर आ जाता है, उसकी हालत काफी खराब होती है। वांग कहती है कि इससे क्या हुआ, सब ठीक तो है। तभी मैनेजर कहते हैं कि इनको गोली लगी है। टैंग उसे उसका लॉकेट देता है और कहते हैं कि तुम वहीं पे गिराई थी। वांग कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, और कहती है कि हमें फौरन इसकी सर्जरी करनी होगी। और फिर वांग उसकी सर्जरी करती है और फिर टैंग को होश आ जाता है। टैंग फिर उसे बताता है कि जर्मन गोली है और ये रिटायर्ड गवर्नर सांग के पास ही थी, इसलिए मुझे उसे जंग के लिए जाना होगा। वांग उसे कहती है कि काश मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती। तभी टैंग कहता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट हो, तुम अपना बेबी का ख्याल रखना। और तभी दोनों किस करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग गवर्नर सांग को देखेंगे। वो गन पकड़ के खड़ा होता है और तभी वहाँ पे टैंग आ जाता है। गवर्नर से कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम अकेले आए हो मुझसे लड़ने। तभी टैंग कहता है कि आपको किस
पुलिस ने बोला कि मैं अकेले आया हूँ और तभी वहाँ पे टैंक के सारे गार्ड्स आके उनको पकड़ लेते हैं। टैंक कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे दोबारा जंग लेकर। और दूसरी तरफ शिन ने वांग को पकड़ा होता है प्रिजन में। वांग उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी शिन उसे कहती है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और अब तक टैंक को उन्होंने खत्म कर दिया होगा और अब तुम्हारी बारी। तभी वो उसको नेक से पकड़ लेती है। अचानक वहाँ पे टैंक आ जाता है। शिन उसे देखती हुए कहती है कि आगे मत बढ़ना नहीं तो मैं वांग को मार डालूं। टैंक कहता है कि उसे हाथ भी मत लगाना। तभी शिन उसे कहती है कि नीचे बैठो। टैंक नीचे बैठ जाता है। वांग रोई जा रही है कहती है कि टैंक प्लीज तुम यहाँ से जाओ। तभी टैंक कहता है कि हमने जाहू को पकड़ लिया है इससे तुम भी रुक जाओ ऐसा मत करो। लेकिन वांग नहीं रुक रही होती। तभी वहाँ पे टैंक के गार्ड्स आके गोली चलाते हैं। वांग फिर टैंक के पास आ जाती है। अभी वहाँ पे गवर्नर सांग आ जाता है शिन को ढूंढते हुए। टैंक के गार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं और अंदर से फिर टैंक आता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ पे जरूर आओगे। तभी सांग कहता है कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। लेकिन टैंक उसे भी प्रिजन में डाल देता है और दूसरी तरफ वांग मेडिसिन नहीं ले रही होती। तभी वहाँ पे टैंक आके उसे मेडिसिन देता है। वांग कहती है कि सारा मसला हल हो गया। तभी टैंक कहता है कि हाँ उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनको सजा भी काफी मिली है। तभी वांग उससे कहती है कि कहीं मैं जालिम तो नहीं। टैंक उससे कहता है कि ऐसा सोचना भी मत तुमने कुछ गलत नहीं किया। और फिर कुछ मंथ्स के बाद का सीन देखेंगे। वांग बाहर आके कपड़ों की शॉपिंग कर रही होती है। तभी टैंक उसे वो कपड़े पकड़ लेता है और कहता है कि इतना हैवी तुम मत पकड़ो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वांग उसे देख के काफी खुश होती है उसका बाजू पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। वांग फिर घर पे काम कर रही होती है। तभी उसकी मॉम फ्रूट लेकर आती है और कहती है कि तुम ये खाओ। वांग फ्रूट खा रही होती है कि अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी मॉम रॉन को कहती है कि इसको हॉस्पिटल लेके चलो और दूसरी तरफ मैनेजर टैंक के पास भागते हुए जाता है और कहता है कि आपका बेबी होने वाला है। ये सुन के टैंक काफी खुश होता है और फिर कुछ सालों के बाद हम देखेंगे टैंक की बेटी काफी बड़ी हो चुकी होती है और ये लोग सब आपस में काफी खुश होते हैं। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।